बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जो कि हमारा 2.6 से रिलेटेड है। बेसिक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है और हमने डिवीजन कैसे करनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने कहा इसमें से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स डिफरेंट करने हैं। रियल पार्ट कौन से होते हैं? जो रियल होते हैं जैसे 1 2 3, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट। अब देखें, ये इसको हम ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? ये प्लस हो रहे हैं, और इनका क्या है? होल स्क्वायर है। तो जब ये होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम। -1 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए -1 और बी क्या है? स्क्वायर रूट -2। ठीक है, और अगेन हमारे पास क्या है? प्लस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर। अब है जी -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस -2, और ये ऐसे ही आ जाएगा साथ ये प्लस। अब ये 2 इससे कटा तो हमारे पास क्या बच गया? -2 1 -2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस -2। अब देखिए 1 -2 1 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आ गया साथ। अब यहाँ पर ये देखें -2, अब इसके अंदर माइनस भी है और 2 भी है, तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे हम। अगर हम लिखें -1 एंड -2, अकेला 2 क्योंकि माइनस हमने सेपरेट निकाल लिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 बन जाएगा ये। ठीक है, ये -1 -2। अब ये देखिए ये किसके बराबर होता था हमारा? ये अयोटा के बराबर। अयोटा किसके बराबर है? स्क्वायर रूट -1 के। तो यहाँ पर क्या आएगा? अयोटा स्क्वायर रूट 2। अब इसको ज़रा तरतीब से लिखते हैं। -1 -2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा। अब इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा? रियल पार्ट जो रियल होता है जैसे ये है हमारे पास, इसमें रियल पार्ट है -1, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जो अयोटा वाला होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसमें कौन सा है? वो होगा -2 स्क्वायर रूट 2। अयोटा नहीं लिखना है फिर आपने इमेजिनरी पार्ट में। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, हमारे पास 1/1 + 2 अयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा। आपने इस वाली को a + b अयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आइए इसको एक्सप्रेस करते हैं। 1/1 + 2 अयोटा। अब हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को 1 -2 अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे। या आपने रैशनलाइज वाला मेथड पढ़ा होगा, उसमें ऐसे ही जब इस तरह ओवर की फॉर्म में होता है तो जो नीचे वाला होता है हम उसके इन्वर्स के साथ, ये नेगेटिव वाले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 अयोटा ओवर 1 + 2 अयोटा और 1 -2 अयोटा। ये क्या आएगा? ये आएगा 1 -2 अयोटा ओवर, ये इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। फिर 1 को इससे करेंगे, 1 2 ज़ार -2 अयोटा। फिर 2 को 1 से प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस -4 अयोटा स्क्वायर। ये आएगा 1 -2 अयोटा ओवर 1 प्लस माइनस कैंसिल -4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। ठीक है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये आपको मैंने बात पहले बताई थी। अब 1 -2 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 -2 अयोटा ओवर 5। अब ये 5 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इसको लिखते हैं 1/5 -2 ओवर 5 अयोटा। ये हमारी a + b की फॉर्म में आ चुका है, यानी ये हमारा a है और ये b अयोटा की फॉर्म है। ठीक है, ये आपने नहीं लिखना, बस आपने यहाँ तक अपना आंसर छोड़ देना है। यही आपका a + b अयोटा की फॉर्म में आंसर है। अब है जी एग्जाम्पल नंबर 3, x + 4 + 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a + b अयोटा।
हमने इस वाले क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a+b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो इसका मेथड भी उसी तरह है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है। 4+5 आयोटा ओवर 4-5 आयोटा। अब इसको नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई करा देना है 4+5 आयोटा से, और डिवाइड भी हमने करा देना है 4+5 आयोटा से। ठीक है, तो आइए इसको डिवाइड कराते हैं, करवा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं। 4+5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4+5 आयोटा ओवर 4-5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4+5 आयोटा। 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएं, 4 4 16 प्लस 4 5 20 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 20 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 4 16 4 5 20 प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए नीचे से ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 16 प्लस 20 प्लस 20 40 आयोटा आ जाएगा, प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, वहाँ -1 पुट करेंगे ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखें 16 प्लस 40 आयोटा प्लस माइनस माइनस 25 ओवर 16 प्लस माइनस 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 प्लस 25। अब ऊपर हमने क्या करना है, 16 में से 25 को माइनस करना है। जब 16 में से 25 या 25 में 16 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 15 में से 6 निकाला तो 9, बस 9 ही 9 प्लस 40 आयोटा 9 के साथ माइनस भी आएगा ओवर 16 प्लस 25, ये होता है जी 41। अब 41 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -9 ओवर 41 प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। यही हमारा जी आंसर है। अब आप देखें कि ये a+b की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। सोल्व 3 - 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा फॉर रियल नंबर्स x एंड y वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। उन्होंने कहा है कि इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया 3 - 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 डॉट आयोटा। अब बच्चों ने यहाँ पर एक मिस्टेक करनी कि उन्होंने 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा के उसको 0 कर देना। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये 0 अलहदा है, ये आयोटा अलहदा है। इस 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं कराना आपने। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 × x तो ये आएगा 3x प्लस 3 × y आयोटा 3y आयोटा माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x 4x आयोटा प्लस माइनस माइनस 4y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 डॉट आयोटा। 3x वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसमें से हम अगर आयोटा कॉमन ले लें तो 3y प्लस माइनस 4x, इसमें से आयोटा कॉमन आ गया। अब -4y आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 इज इक्वल टू 1 + 0 डॉट आयोटा। तो ये आएगा 3x प्लस 3y माइनस 4x आयोटा माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 1 + 0 डॉट आयोटा। अब इसको जो है जी थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 4x आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 डॉट आयोटा। अब देखेंगे रियल पार्ट है हमारा और ये इमेजरी पार्ट है। रियल पार्ट के इक्वल और इमेजरी पार्ट के इक्वल। तो सबसे पहला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जी देखें, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं करा सकते, तो कुछ भी नहीं करा सकते। इसके लिए हमें इन इक्वेशंस को जो है वो थोड़ा सा इनमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और इधर भी मल्टीप्लाई 4 से कराएं। 4 3s आर 12 12x प्लस 4 4s आर 16y इज इक्वल टू 4 1s आर 4। अब इस इक्वेशन को हम नाम 3 का दे लेते हैं। उसके बाद है सेकंड वाली को, अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 2 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, आपने इस तरह से मल्टीप्लाई कराना होता है कि जो वैल्यूज़ दोनों के अंदर होती है, पहली को एक से दूसरी को दूसरी से, जैसे पहली 3 4 दोनों में 3 4 है, पहली को आपने 3 4 से मल्टीप्लाई करा देना, दूसरी को आपने 3 से करा देना, इस तरह ये बैलेंस में आ जाएंगी। देखें इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो 0 हो गया। ये देखिए 3 3s आर 9y प्लस माइनस माइनस 3 4s आर 12x। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 4 में ये चीज़ जो है वो सेम आ रही है ना। अब आपने करना है क्या है जी, अब आपने करना है ऐड, जमा करनी है जी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा आएगा। पहले आप इक्वेशन नंबर 3 लिखें 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 4। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 4 लिखिए। इक्वेशन नंबर 4 में आपने x के नीचे x और y के नीचे y लिखना है। x क्या है, ये माइनस 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। जब इन्हें ऐड किया तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल, 16 प्लस 9 ये हो गया 25y इज इक्वल टू 4। अब y के साथ जो 25 है उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इससे हमारे पास y का आंसर आ गया और y का आंसर है 4/25। अब आपने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 4/25। अब आपने y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है। हम पुट कर रहे हैं जी इक्वेशन, चलें 1 में पुट कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 y की वैल्यू 4/25 है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। 3x प्लस 4 y का क्या आंसर है हमारे पास, वो है जी 4/25 इज इक्वल टू 1। 3x प्लस 4 4s आर 16/25 इज इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 25 25 3s आर 75x प्लस 16 इज इक्वल टू 1। 25 इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा तो 25 बन जाएगा। 75x प्लस 16। अब ये 25 उठा के हम इस तरफ ले आते हैं जी। 75x प्लस 16, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। -25 इज इक्वल टू 0। 16 में से 25 निकालेंगे तो ये आएगा 9, माइनस का साइन साथ में। 75x इज इक्वल टू 0। अब जी हमें x की वैल्यू सिर्फ चाहिए तो हम 9 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे माइनस का, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों 3 के टेबल पे कटते हैं ना। 3 3s आर 9 और 3 2s आर 6, 3 5s आर 15, 3/25। x का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। x का आंसर है हमारे पास 3/25 और y का हमारे पास आंसर है 4/25। इस तरह से दोनों जो है हमारे आंसर आ जाते हैं। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 2.6 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव 3 के इक्वल होता है नहीं। ये हम आपस में अगर इन्हें मल्टीप्लाई भी कराएं तो 3 3s आर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यानी कि गलत हो गई। अगला है अयोटा 73 माइनस अयोटा। अब आपने देखना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स, तो इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। 73 को अगर हम रखें अयोटा डॉट इसको चलें हम 72 करते हैं, लेकिन 72 से फिर हमारा वो 2 का नहीं बनेगा, नहीं 2 का बन जाएगा। अगर हम 72 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 3s आर 6, 1 2 3 4s आर 12, सॉरी 3 6 आर 12। तो ये बनेगा अयोटा इंटू अयोटा 2 और क्या पावर आएगी 2 की 36, 36 2 सा फिर हमारा 72 हो जाएगा।
अयोटा डॉट अयोटा स्केयर का आंसर -1 36 हमारा इवन नंबर है, इसके लिए हमारे पास ये इवन नंबर होने की वजह से ये हमारा 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव हुआ, अयोटा 1 ज़ार अयोटा, तो हमारे तो उन्होंने कहा है कि माइनस अयोटा के इक्वल होना चाहिए, ये तो माइनस अयोटा के इक्वल आया ही नहीं, इसका मतलब है कि ये भी हमारी फॉल्स हो गई, गलत होगी। अब अयोटा 10 इज इक्वल टू -1, हमने ये बताना अयोटा 10 -1 के इक्वल है, तो देखते हैं है भी इक्वल कि नहीं। अयोटा अयोटा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू -1, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, योटा 2 की वैल्यू है -1 और 5। अब 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड जब ओड नंबर होता है तो आंसर माइनस में ही आएगा। -1 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। 4 पार्ट है जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 योटा प्लस योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 6 योटा। उन्होंने कहा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। आप देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका कॉन्जुगेट ये हमें पूछा ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए इसको अगर हम थोड़ा तरतीब से लिखें, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये होगा -1 प्लस 6 अयोटा। तो इसका अगर हम -6 अयोटा, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जो अयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यही तो दिया गया, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई। अब पार्ट 5 है जी, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस योटा बी अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। उन्होंने कहा कि डिफरेंस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का, हमें ये बताना है कि वो रियल नंबर होगा। तो हमारे पास ये उन्होंने दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट है a माइनस बी अयोटा, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इनको माइनस करना है। इनका जब डिफरेंस लेंगे तो हमने चेक करना है कि क्या ये वाकई उसके इक्वल है, रियल के इक्वल। माइनस माइनस प्लस बी अयोटा, तो रियल नंबर तो कैंसिल ही हो गए, ये हो गया 2 बी अयोटा। तो ये तो योटा यानी कि तो इमेजिनरी वाले के इक्वल है, यानी कि रियल नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। अब 6 पार्ट है जी, इफ़ ए माइनस बी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, देन ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -11। उन्होंने कहा है कि अगर ये वाली चीज़ हमारी इसके बराबर हो तो आपने बताना है कि ए 6 और बी -11 के बराबर है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ए -1 माइनस बी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा, ठीक है। अब चलें इसको हम पहले माइनस कर लेते हैं। नहीं, माइनस क्यों करेंगे, देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट लहदा पहले से ही है, तो आपने रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। ये हमारा पूरा रियल पार्ट है और ये हमारा पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो आइए रखते हैं a-1 इज इक्वल टू 5। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6, हमारी पहली कंडीशन तो ट्रू होगी, उन्होंने यही कहा था ना कि a 6 के बराबर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे है b प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 है ना ये, लेकिन इस तरफ माइनस भी है, ठीक है। अब देखें माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ये वाला माइनस इसके साथ भी है और इसके साथ भी, प्लस माइनस 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 भी, ये माइनस का है 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 क्या होगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। माइनस बी है तो माइनस उधर उठा के ले जाएंगे, बी इज इक्वल टू -11। उन्होंने यही कहा था ना कि हमारा a 6 के बराबर और b -11 के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों आ चुके हैं। इसका मतलब है ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। अब पार्ट 7 है जी, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होता है। तो आइए देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लेते हैं a प्लस बी अयोटा और इसका कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, इसका प्रोडक्ट लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय a स्केयर प्लस माइनस माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा प्लस माइनस माइनस बी अयोटा स्केयर, बी स्केयर अयोटा स्केयर, ठीक है। तो ए स्केयर वैसे ही आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, माइनस बी स्केयर अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है -1, ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो दोनों रियल नंबर है और ये कौन से है, नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिचुएशन दी गई है वो ट्रू है। इसके साथ ही स्टूडेंट मैं आज की वीडियो लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको मज़ीद डिटेल में अच्छी तरह से समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह करनी है, आपने इनके क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, ढेर सारा ख्याल,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।